जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक तवील अरसे तक एमक्यूएम और एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि सिंध में जब भी लसानी फसादात हुए तो उनके पीछे एमक्यूएम और बानी एमक्यूएम का मरकज़ी और कलीदी किरदार रहा। लेकिन अब तो एमक्यूएम मुख्तलिफ धड़ोबंदियों का हिस्सा है, टूट फूट का शिकार हो चुकी, जवाल पजीर है। और जब बात की जाए बानी एमक्यूएम की तो उन्हें पाकिस्तान में अमली तौर पर सियासत करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर सिंध के अंदर हर कुछ महीने के बाद ये जो लसानी फसादात जैसे कि आज इस वक्त भी हो रहे हैं, यानी कि पठान और सिंधियों के माबैन फसादात अमली तौर के ऊपर शुरू हो चुके हैं। और जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ व्लॉग, तो इस वक्त भी सिंध भर की जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। पठान सिंधियों पर तशद्दुद कर रहे हैं और इल्ज़ामात आयद किया जा रहा है उन पर, जबकि सिंधियों की जानिब से पठानों पर यह इल्ज़ाम है कि वो सिंधियों की अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बड़ा सवालिया निशान है कि इसके पीछे आखिर कौन है, इसका बेनिफिशरी कौन है। और फिर ये जो बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ये सब कुछ जो हो रहा है, तो इसका असल फ़ायदा या इसका जो असल वोट बैंक का जो फ़ायदा है वो कौन सी जमात को होने जा रहा है। तो तफसीलात से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिलाल काका की, जिनका मामला ये है कि 3 रोज़ पहले हैदराबाद के अंदर बताया ये जाता है कि एक पठान का जो होटल था वहाँ पर खाना खाने या चाय पीने का मामला और वहाँ पर रकम के लेन देन का इशू चला और उस तनाज़े में झगड़ा शुरू हुआ और इसके नतीजे में क्लैश के दौरान ही बिलाल काका दुनिया से रुखसत हो गए। अब 2 वर्जन हैं। एक ये कहता है कि बिलाल काका वहाँ पर पैसे दिए बगैर खाना खा रहा था, जबकि दूसरी तरफ का वर्जन है कि ऐसा नहीं बल्कि जो होटल इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ज़्यादती की गई। लेकिन अगर आप सिंधी नेशनलिस्ट हो या पश्तून नेशनलिस्ट हो, दोनों पब्लिकली और मीडिया के ऊपर आकर ये कहते हैं कि ये जो वाक़या है बिलाल काका का, ये इंडिविजुअल यानी कि इनफरादी मामला है। लेकिन जब अमली सूरत हाल देखें आप, तो इन कौम परस्त तंजीमों से जुड़े जो नौजवान हैं वो जत्थों की सूरत में इस वक्त सड़कों पर हैं और एक दूसरे की अमलाक और एक दूसरे पर तशद्दुद कर रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर बात यह है कि एलानिया तौर के ऊपर ये क्यों नहीं किया जा रहा कि एक कम्युनिटी, एक लसानी अकाई दूसरी लसानी अकाई के मद्दे मुकाबिल आ चुकी है। मैंने 4-6 महीने पहले भी ये कहा था कि सिंध के अंदर ऐसे हालात बनते चले जा रहे हैं जिसकी सूरत में एक बड़ी वजह बनेगी कि एमक्यूएम दोबारा से मार्ज़े वजूद जो पहले से है उसको रिस्टोर किया जाएगा और उसको तवाना किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजूहात जो मैंने बयान की थी उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। देखिए, सिंध के अंदर लसानी इकाइयों में जो इख्तलाफात हैं, माशी उसके पहलू हैं, लसानी पहलू हैं, माशरती पहलू हैं और रोज़गार और माली पहलू मौजूद हैं और हमेशा से वो रहे हैं। लेकिन जब तक एमक्यूएम ताकत में रही तो वो महाजिर वोट बैंक की तर्जुमानी करती रही सिंध असम्बली, कौमी असम्बली और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जबकि जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं या जो कौम परस्तों की अमली तौर के ऊपर अगर सियासी ग्राउंड्स पे देखा जाए तो जलसे जुलूस की हद तक सिंधी नेशनलिस्ट जो तंजीमें हैं वो उनकी नुमाइंदगी करती हैं, जबकि अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का देखा जाए तो वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी तर्जुमानी करती नज़र आती है। लेकिन जब से एमक्यूएम का मामला हुआ है कि एमक्यूएम जवाल पजीर हुई है, तो ये अब इल्ज़ाम आयद किया जाता है सिंधी नेशनलिस्ट की तरफ कि अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि चूँकि अब एमक्यूएम नहीं, तो जो शहरी सिंध है, शहरी सिंध के जो वसाइल हैं वो ये समझते हैं कि उनका बुनियादी यहाँ पर अहम और किरदार होना चाहिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी, मुख्तलिफ इदारों में भी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इशू क्रिएट ये हुआ है कि चूँकि एमक्यूएम तो इस वक्त धड़ेबंदियों का शिकार है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो सिंध के अंदर सामने आया है और एक बड़ी लसानी अकाई जो बन के उभरी है वो माइग्रेट करने वाले और कई कई नस्लों से आबाद यहाँ पर पश्तून हैं, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर मेहनती तबका है, जिनके ना सिर्फ होटल्स हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर अगर आप ना सिर्फ शहरी सिंध, कराची, हैदराबाद, बल्कि दही सिंध की बात करें तो वहाँ पर बड़े बड़े कारोबार शहरों के अंदर
और ज़मीनों के हवाले से दही इलाकों के अंदर भी बहुत बड़े बड़े कारोबार तमाम के तमाम पठानों के पास हैं। लेकिन चूंकि अब दही सिंध के अंदर एक ऐसी मूवमेंट आगाज़ हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको 6 महीने पहले बताया था कि जैसे कि सिंधी अजरक टोपी डे की मुनासबत से जो दिन मनाया जाता है उसके ऊपर सिंधु देश का नारा लगाया गया और ये पहली मरतबा बड़ी शिद्दत के साथ सामने आया। तो उस नारे के साथ साथ ही ये एक नज़रिया और बयानिया भी सामने आया कि जो गैर आबाद जो कौमें हैं दीगर, उनको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसकी बुनियादी रीज़न ये दी जाती है क्योंकि पश्तून, पख्तून या जो मुख्तलिफ नौइयत के जो अफ़गानी यहाँ पर आए हैं उसकी वजह से जो वसाइल हैं सिंध के, उन पर उनका कब्ज़ा हो रहा है। और ऐसी सूरत में जो सिंधी हैं वो अपनी ही जो सरजमीन है उस पर अक़लियत में जाते या उनके जो वसाइल हैं वो कोई और कौम इस्तेमाल कर रही है। इसी बयानी के नज़दीक गाहे बगाए कुछ अरसे के बाद ये शिकायत दही सिंध से आती रही कि ना सिर्फ उर्दू बोलने वाले बल्कि पश्तून भी सिंधी शिद्दत पसंद नेशनलिस्टों का शिकार बन रहे हैं और वहाँ पर उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन अगर हम जब भी सिंधी नेशनलिस्ट से बात करें उनकी लीडरशिप से, तो वो ये कहते हैं कि पश्तून उनके भाई हैं जो बरसों से सिंध के अंदर रहते हैं और सिंधियों और पश्तूनों के माबैन किसी नौइयत का कोई तनाज़ा ना माजी में रहा, ना हाल के अंदर है और ना ही मुस्तकबिल के अंदर होगा। लेकिन दोनों तरफ के लोग यानी कि पश्तून नेशनलिस्ट जब उनके तर्जुमान से बात करें या जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनके तर्जुमानों से बात करें तो उनका ख्याल यह है कि कुछ शरफ पसंद अनासिर इसी दौरान मौजूद दोनों अतराफ होते हैं जो इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कुछ अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करना चाहते हैं। और ये फसादात के पीछे वो नेशनलिस्ट कौम परस्त तंजीमें या आम पश्तून या सिंधी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ मफाद परस्त अनासिर हो सकते हैं। इसी तनाजुर में एक और बड़ा नुक्ता ये है कि जी बल्दियाती इंतखाबात से ऐन कुछ अर्सा पहले ये जो मामला आया है और बिलाल काका का मर्डर हुआ और उसके बाद सिचुएशन ये है कि यहाँ पर रेंजर्स को तैनात किया गया, कराची सोराबपुर नेशनल हाईवे और सिंध भर के अंदर भी रेंजर्स को फाल किया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस ताज़ा तरीन सिचुएशन की जो असल बेनिफिशरी है और ये MQM की क़यादत की जानिब से भी ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आयद किया जाता रहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बेसिकली जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनका एक सॉफ्ट इमेज है और दोनों एक दूसरे के जो फेसेस हैं और ये एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब चूँकि हैदराबाद का इलेक्शन है बल्दियाती इंतखाबात का और कराची का, लेकिन कहा जाता है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर कोई बेनिफिशरी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन इस पूरी सूरत हाल में इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल से जो सिंधी वोट बैंक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मज़ीद जुड़ जाएगा और अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी या न्यूट्रल होगा तो वो हैदराबाद के अंदर जो इलेक्शन होंगे या जो शहरी सिंध के दीगर इलाके जहाँ पर ये इलेक्शन होंगे बल्दियाती, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से मजबूत होगी और अपना मेयरशिप लाने के सिलसिले के अंदर वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक MQM की बात है तो मैं ये बहुत पहले कह चुका हूँ कि ऐसी पूरी सिचुएशन के अंदर MQM की रेस्टोरेशन इंतहाई इसलिए ज़रूरी है जोग्राफियाई मामलात के हवाले से कि चूँकि सिंध के अंदर जो लसानी अकाइयाँ हैं उनके दरमियान अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो हर कुछ अरसे के बाद आपको इस नौइयत के वाक़यात रूनमा होते दिखाई देंगे। इसीलिए आपको MQM पाकिस्तान का एक नया इत्तेहाद बनते दिखाई दे रहा है जिसके मुख्तलिफ एक्सरसाइज अब तक हो चुकी हैं। लेकिन इस नए इत्तेहाद के अंदर जो बानी MQM का किरदार है उसको माइनस करने के हवाले से भी बातें चल रही हैं, जबकि MQM लंदर हैं वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि बानी MQM का जो किरदार है उसको किसी भी सूरत में कम या माइनस किया जाए। तो ये ताज़ा तरीन सिचुएशन है। अब भी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि नेशनल हाईवेज़ मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इसका फ़वाइद देखे जाएँ तो यकीनी तौर पर जो नेशनलिस्टों को भी हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नुकसानात देखे जाएँ तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो एक आम सिंधी का होगा, एक आम पठान का होगा, एक आम महाजिर का होगा, एक आम शहरी का होगा और सिंध में बसने वाली हर एक आम जो लसानी अकाई है उसके फ़र्द का होगा। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं
कि इन हालात के पीछे कौन है जो ये हालात ख़राब करने के लिए तुला हुआ है और इसके बुनियादी असबाब क्या हैं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।